सबकी अपनी क्लासेस मुझे क्लासेस के अंदर, और मैं आपका दोस्त संजय। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस टॉपिक में से लगभग हर परीक्षा के अंदर सवाल पूछा ही जाता है। आइए दोस्तों वक्त को ना बर्बाद करते हुए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमें निकालना है तो दोस्तों हमें ये चीज मिलती है, क्या मिलता है? मिश्र धन। क्या मिलता है दोस्तों? मिश्र धन। और फिर हमें क्या मिलेगा? मूलधन, फिर दर और बटे में 100। दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, उम्मीद करता हूं। जल्दी से मैं आपकी रिमेंबर के लिए एक बार लिख भी देता हूं, रिकॉल हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था दोस्तों? जल्दी से बोले आप, मूलधन इनटू दर इनटू समय और बटे में क्या था दोस्तों? 100। ठीक है दोस्तों, तो इस फॉर्मूले में से मैंने क्या लिया है? सिर्फ और सिर्फ मैंने मूलधन लिया है, दर लिया है। ठीक है, समय और 100 को अभी मैं छोड़ रहा हूं, सॉरी हमने 100 ले चुके, सिर्फ समय को छोड़ रहे हैं। दोस्तों अब मैं दर के साथ में यहाँ पे 100 भी लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तब हमें पता चलेगा। बोले सर ये 100 क्यों लगाया, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब हमें साधारण ब्याज पूछा जाता तो वहां पे 10%, 20% जो भी दर दी जाती थी, तो हम क्या करते थे? डायरेक्ट यहाँ पे 10% लिख देते थे और हमें इस तरीके से क्या प्राप्त होता है? साधारण ब्याज। अब ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक नियम है, इसके अंदर क्या है दोस्तों? यहाँ पे 100 लगाना पड़ता है। तो दोस्तों अब सबसे पहले पता करें कि ये 100 लगाएंगे। दोस्तों मैंने जब भी क्लास ली है हमेशा आप लोगों से एक ही प्रॉमिस किया है कि दोस्तों मैं कभी भी आपको रटा के नहीं जाऊंगा चीजें, मैं आपको समझा के जाऊंगा, क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर होना जरूरी है। क्योंकि जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तो रटी हुई चीजें तो क्या इधर उधर जाती है, लेकिन समझी हुई चीजें कभी भी मात नहीं देंगे। आइए दोस्तों हम थोड़ा सा पता कर लें इसको क्या है। दोस्तों साधारण ब्याज के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों? यहाँ पे 100 होता था और यहाँ पे हम 10% लगाते थे, बट्टे में 100 करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त होता है? साधारण ब्याज। अब हम निकाल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? और सब जब मेरे को यहाँ पे दे रखा है 100। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना, ये क्या दे रखा है यहाँ पे? 100। तो ये 100 क्या है दोस्तों? और सर ये है हमारा मूलधन। ठीक है दोस्तों, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। ये क्या है? हमारा मूलधन। आपको क्लियर दिखेगा नहीं वीडियो के अंदर, अब दिख जाएगा मूलधन। और अब हम अगर मान लें कि दर हमारी कितनी है यहाँ पे? दर मान लीजिए एक पल के लिए कि 10%। ठीक है, तो अब हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों? 110। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? मिश्र धन। उम्मीद करो दोस्तों एक छोटी सी चीज जो मैंने आपको बताई है वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों मैंने क्या करा यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ये 100 हमारा मूलधन, दर बताई गई थी, उसके अंदर प्लस 100 के साथ में ऐड कर दिया, तब जाके मेरा कितना होगा? 110। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब आइए दोस्तों कुछ सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आएंगे, अब मान लीजिए कोई सवाल लेते हैं। सवाल लिया किसी के 5000 रुपए, 5000 या उसको 50,000 कर दिए, 50,000 रुपए को। ठीक है, 2 वर्ष के लिए क्या दिया गया? उधार दिया गया। और कितने प्रतिशत की दर से? हम यहाँ पे मान लीजिए 20% की दर से। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है हमारा? बोले 50,000 रुपए को 2 वर्ष के लिए उधार दिया जा रहा है और कितने प्रतिशत की दर से? 20% की दर से। हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? बोले हमें ब्याज याद करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया दोस्तों? मिश्र धन। ठीक है दोस्तों, ये मिश्र धन। तो अब हमें क्या मिला? बोले मूलधन, जो हमने दिया है, जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है वो क्या है? मूलधन। और मूलधन कितना है दोस्तों? 50,000। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए और मैं आसान कर देता हूं। यहाँ पे बोले मिश्र धन, यहाँ पे क्या है हमारा? मूलधन, यहाँ पे दर बटे में 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है मेरा?
मिश्र धन और मूलधन कितना दे रखा है 50,000। ठीक है दोस्तों, दर कितनी दे रखी है 120/100। अब दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मेरे एक एक छात्र को पता होगा ये 120 आया कैसे। दोस्तों जिन बच्चे समझ नहीं पाए कि 120 कहां से आया वो वापस से देख लें। दोस्तों ये क्या है मेरा मूलधन, दर कितनी थी 20%। और तो मेरा मिश्र धन कितनी हो गया यहाँ पे बोले 120, ये मेरा मिश्र धन। उम्मीद कर रहा हूं ये 120 कहां से आया अब सब बच्चों को पता है। आइए दोस्तों अब जल्दी से हम क्या करें, 2 वर्ष के लिए दे रखा है दोस्तों, इस चीज को भी नोट करें 2 वर्ष के लिए। और मैंने दिखाया फिर एक बार, तो दोस्तों यहाँ पे कितना होगा एक बार और आ जाएगा। क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष के लिए दे रखा है। अब जल्दी से कैलकुलेशन कर ले, 4 0 1 2 1 2 1 2 1 2। अब कितना बच गया दोस्तों, ये कितना होगा मेरे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 को सिर्फ 5 से इंटू कर रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, सिर्फ 5 से, 5 चौक 20, बाकी बच गए 2, 5 चौक 20 और 2 22, बाकी बच गए 2, 5 और 2 7। ठीक है दोस्तों, अब कितने जीरो बचे मेरे यहाँ पे 2 जीरो, ये 2 जीरो लगा के तो मेरे घर कितना आया दोस्तों ये 72823 72,000। अब दोस्तों मेरे से क्या पूछा गया ब्याज, लेकिन मेरे को मिला क्या दोस्तों, मेरे को मिला है ये क्या मिला, ये मेरा मिश्र धन। और मेरे को क्या ज्ञात करना है ब्याज। अब ब्याज ज्ञात करने के लिए मेरे को क्या करना दोस्तों, मेरे दिया कितना था उसमें से लेस कर दीजिए। आप कितना दिया था मैंने 50,000 दिए थे ना मैंने। ठीक है, अब इसको लेस कर दूंगा तो कितना होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बच गए 5 2 7 यानी कि 22,000। दोस्तों ये ब्याज की राशि कितनी निकल के आई है 22,000, और यानी कि हमारा आंसर कितना मिलेगा 22,000। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों मेरे एक छात्र को समझ में आया होगा, और जब भी आपको परीक्षा में इस प्रकार का सवाल मिलेगा तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों कुछ और सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20,000 रुपए को 20% की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया गया और ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज हो तो ब्याज की राशि क्या कीजिए। दोस्तों इस सवाल के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं अपन, क्योंकि इस प्रकार का सवाल तो अपन ने पहले कर लिया है ना, तो इसको अपन कितना करते हैं, इसको करते हैं 1.5 वर्ष। ठीक है, ये 1.5 वर्ष। तो उम्मीद कर रहा हूं इस प्रकार का सवाल तो मैंने आपको साधारण ब्याज के अंदर भी 1.5 वर्ष वाला सॉल्व करना बताया था, लेकिन वहां पे तरीका दूसरा था और यहाँ पे तरीका दूसरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको याद करने के लिए क्या करें, वापस से वही फॉर्मूला क्या लिखते हैं, मिश्र धन के बराबर क्या मिलता है मेरे को मूलधन। ठीक है, इनटू दर बटे में प्लस में 100 कर लीजिए आप, और 1.5 साल के लिए दे रखा है तो हमें 2 बार तो निकालना ही पड़ेगा, बटे 100 कर ले। उम्मीद करूं दोस्तों आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों अब क्या करूं मैं, यहाँ पे मिश्र धन लिख दीजिए वापस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करूं, मूलधन बता दी जल्दी से, ये 20,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, वीडियो में दिखने में दिक्कत आएगी आप लोगों को। यहाँ पे कितना है 20,000। ठीक है, और दर कितनी दे रखी है दोस्तों, अब यहाँ पे समझने वाली चीज है दोस्तों। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि लंबा प्रोसीजर है और इस तरीके से हमें परीक्षा में ज्यादा टाइम लग सकता हो सकता है, लेकिन ये सब बातें गलत है दोस्तों। आपको समझाने के लिए मैं इतना थोड़ा सा डीप में लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ही आप एक तो सवाल करेंगे ना तो आपको खुद को लगेगा तरीका बिल्कुल छोटा है, बस एक तो सवाल करने की जरूरत है। आइए दोस्तों, अब आपको समझाने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे बोला गया है कितना, बोले सर यहाँ पे बोला गया है 1.5 वर्ष। ठीक है, फिर 1 वर्ष तो मुझे पूरा देना पड़ेगा ब्याज। बोले यहाँ पे कितना हो गया 120/100। उम्मीद कर रहा हूँ सबको पता है 120 कहां से आया है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों अगले वर्ष की। अगले वर्ष में क्या करना है, मेरे को तो आधा देना है। क्यों देना है आधा, क्योंकि यहाँ पे 1 और बटे में। ठीक है, 1 तो पूरे वर्ष के लिए और 1 आधे वर्ष के लिए। तो दोस्तों आधा देना है, तो अधिकतर बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे दोस्तों, इसका आधा कर देते हैं, जो कि गलत है दोस्तों। अपन ने यहाँ पे क्या चीज सीखी थी दोस्तों, ये क्या निकल के आता है अपना, पर सर यहाँ पे
देते हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ पे इस चीज का आधा कर देते हैं, ठीक है, जो कि गलत है दोस्तों। ये क्या है प्रोसेस द है, और हमने क्या सीखा था दोस्तों, प्रोसेस यहाँ पे 100 क्या है और यहाँ पे 120 क्या है दोस्तों। ये तो मेरा मिश्रधन और ये मेरा मूलधन, तो मेरे को किसमें से इसका आधा करना है, ना कि इसका आधा, क्योंकि इसका आधा कर दिया मैंने तो कितना परसेंट लगा देंगे 60%, जो कि गलत हो जाएगा। इसका आधा कितना करें 10, ये कितना बन गया 110 और यहाँ पे हो गया 100। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज क्लियर होगी क्योंकि यही मेन चीज है दोस्तों। ये चीज समझ में आ गई तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों वही वाला प्रोसीजर है, सिर्फ काटा पीटी का खेल है। 4 जीरो उड़ाने पहले तो मेरे को 1 2 1 2 और यहाँ पे 1 2 1 2। अब सिर्फ इसकी कैलकुलेशन, अब इसको मैं करूं 12 इंटू 11 तो 2 1 2 1 तो 2 3 1 132। 132 को मैं किससे इंटू कर दूं, 2 से कर सकता हूं क्या मैं, बोले 2 से करूंगा तो 4, ये हुआ 6, ये हुआ 2 और कितने जीरो बच गए 1 2, ये हो गए 1 2। ठीक है दोस्तों, मेरा क्या है 26400। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि ये मेरी क्या निकल के आया, मेरे बताने से पहले आपको पता था या आपको पहले ही या बाद में पता चला है। दोस्तों ये क्या है मेरा मिश्रधन, ठीक है दोस्तों, ये मेरा मिश्रधन और मेरे को क्या पता करना है दोस्तों ब्याज। ठीक है, तो अब क्या करूं दोस्तों मैं, सर यहाँ पे 26400 में से मैंने कितने दिए थे सर, 20,000 रुपए दिए थे मैंने, -20 कर दीजिए आप। ठीक है दोस्तों 20,000 और अपना आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, बोले सर अपना आ रहा है 26,400 यानी 26,400। तो 20,000 गए तो कितने बचते, ये दोस्तों हमारा आंसर ये है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों इस प्रकार का सवाल जब भी आपके सामने आएगा बड़ी सरलता और बड़ी इजी तरीके से आप कर पाएंगे। आइए दोस्तों इसी प्रकार के कुछ अच्छे सवाल है। चलिए दोस्तों एक सवाल और करते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा है, 10,000 रुपए को 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया। पहले वर्ष 10% परसेंटेज लगती है, 10%, 20% और 30%। तो दोस्तों हमारा सवाल क्या बन गया है, बोले 10,000 रुपए को 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया। पहले वर्ष 10% की दर से, दूसरे वर्ष में 20% की दर से और तीसरे वर्ष में 30 नहीं है दोस्तों, हाँ 30% की दर से। ठीक है, वो 30 बिल्कुल सही है, 30% की दर से उधार दिया गया। तो हमसे क्या पूछा गया, हमेशा की तरह से ब्याज की राशि, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मूलधन दिया होता है, मिश्रधन हम निकाल लेते हैं तो सॉरी मिश्रधन हम निकाल लेते हैं, माइनस करते तो ब्याज निकल के आएगा। और आपसे इस प्रकार के सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि आपका ब्याज कितना है, तो उसके लिए दूसरा तरीका होगा, दूसरे टाइप के सवाल होंगे जो मैं आपको आने वाली क्लास के अंदर सिखाऊंगा। आइए दोस्तों पहले इस सवाल को सॉल्व करें। सबसे पहले हमें क्या लिखना है दोस्तों, हमेशा की तरह मिश्रधन, फिर आपका कितना दे रखा है यहाँ पे मूलधन, और मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों 10,000। ठीक है दोस्तों 10,000 हो गया, और दर कितनी दे रखी है 10, तो ये 110, 120 और 130। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रकार के सवालों में। तो अब दोस्तों आप बोलेंगे मुझे यहाँ पे अलग अलग क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे अलग अलग ही दर दे रखी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अब सिर्फ काटा पीटी, और सर 4 जीरो 3 जीरो ऊपर दिख रहे हैं, 1 2 3 1 2 3। अब बचते कितने 1 2 3 1 2 3। ठीक है दोस्तों, अब सिर्फ मेरे को करना है, इसको अगर मैं इससे करूंगा तो आएगा 132। 132 को अगर मैं 13 से करूं, 13 दूना कितना होता है 36, बाकी बच गए 2, 13 दिया 39, 39 और 2 41, बाकी बच गए 4, 13 और 4 कितने होते हैं दोस्तों 17। ठीक है दोस्तों, अब ये जो आया है उसको मेरे को 10 से इंटू करना पड़ेगा, तो मैं 10 यहाँ पे लगा। उम्मीद करो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ पाया, 17,160 खासा है, तो मेरे घर सिर्फ कितना 1,716 था, उसको मैंने किससे इंटू कर दिया दोस्तों 10 से, तो मेरे को कितना मिल गया 17,160 रुपए। अब दोस्तों मुझसे पूछा गया है ब्याज की राशि क्या है, तो ब्याज की राशि पता करने के लिए मैं कितना करूंगा दोस्तों। सबसे पहले मेरा मिश्रधन कितना आ गया 17,160 रुपए, उसमें से माइनस कितना कर दो दोस्तों 10,000 रुपए जो मैंने उधार दिए थे।
मेरे को कितना मिल गया? 7,160 रुपए, जो मेरी ब्याज की राशि और जो मेरा उत्तर है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ इस प्रकार का जब भी आपके सामने सवाल आने वाला है तो आप बड़ी सरलता के साथ इन सभी सवालों को हल करेंगे। आइए दोस्तों आज की क्लास का एक शानदार सवाल लेंगे और आज की क्लास का हो सकता है वो बेस्ट सवाल हो। आइए दोस्तों शुरुआत। आइए दोस्तों आज की क्लास का एक आखिरी सवाल लेते हैं और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट वाला होने वाला है। आज की क्लास का सबसे बेहतरीन और अच्छा सवाल है। इस प्रकार के सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं परीक्षा के अंदर। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्या बोल रहा है ये सवाल? दीपेंद्र नाम का कोई व्यक्ति है 50,000 रुपए को 2 साल के लिए उधार देता है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और दीपेंद्र के द्वारा ब्याज की दर 5% रखी गई है। दोस्तों अधिकतर बच्चे इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी देख लें, फिर बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। दोस्तों साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन इंटू दर इंटू समय। ठीक है दोस्तों, बटे में 100। तो इसमें क्या करा जाएगा? 50,000 रुपए लिख दिया जाएगा और दर कितनी दे रखी है? 5%। समय दे रखा है 2 साल के लिए, ये 100। और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है सूत्र दोस्तों? ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है दोस्तों? बोले मूलधन कितना है? 50,000 रुपए। दर कितनी दे रखी है? आपको दे रखी है 5। तो ये 105 इंटू 105 बट्टे में 100 बट्टे में 100। ठीक है दोस्तों, मैं मानता हूं इस तरह के सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, आपको आंसर मिलेगा, लेकिन ये बहुत लेंथी तरीका हो जाएगा। ये चीज तो हमें सीखनी है कि एग्जाम के अंदर किस तरह से हम हमारा समय बचा सकते हैं और बचा भी समय दूसरे सवालों की तरफ, जो कठिन सवाल है उनकी तरफ दे सके। आइए दोस्तों एक शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, जो बड़े सरलता से आपको आपका क्वेश्चन का जवाब देगी। दोस्तों सबसे पहले बोले क्या दे रखा है? बोले मूलधन। यहाँ पे मूलधन लगाना है, दिखेगा नहीं आपको, अब दिख जाएगा मूलधन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दर और बट्टे में 100। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ। मूलधन हमारा कितना है दोस्तों? 50,000। दर कितनी दे रखी है? 5% और यहाँ पे भी 5%। बटे में 100 बटे में 100। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि 2 बार दे रखा है, 2 साल के लिए दे रखा है। 3 साल के लिए तो 3 बार लिखता है, 4 के लिए तो मैं 4 बार लिखता। अब अधिकतर बच्चे मेरे से पूछेंगे सर आपने यहाँ पे 105 क्यों लिख रहा? अगर हम साधारण ब्याज की तरफ चलेंगे तो आपको ध्यान होगा क्योंकि जब मैंने चीजें सिखाई थी तो जो भी परसेंटेज दी रहती है हम डायरेक्ट परसेंटेज रखते थे। आप इस वाले सवाल को साधारण ब्याज की तरह मानते भी करें आप। अब क्या करना है दोस्तों? सिर्फ आपको काटापीटी करनी है। दोस्तों 4 जीरो है, 2 4 2 4। अब सिर्फ इनका गुणा 55 25 और 25 पंजे कितना होता है? 125। यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर कितने का अंतर आएगा? 125 रुपए का। दोस्तों यकीन माने काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि आप कॉपी पेन लेके बैठे तो इसको उतार लीजिए और स्टार लगा लीजिए। आने वाली परीक्षाओं के अंदर हो सकता है इस प्रकार का सवाल आपको देखने को मिले। दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और सच में अगर अच्छी लग रही है और आपको पसंद आ रहा है मेरे द्वारा पढ़ाने का तरीका तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर के लिए इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आप जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको पढ़ने में आसानी हो सके। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।